Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. Applied Mathematics Part 1 Math 113 and 123 Paper A Chapter number 1 Exercise number 1.1. तो बेटा इसका जो है क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये आप सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है हर सूरत। अगर 1 नहीं होगा तो आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा और 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप जो है विदाउट एक्स वाले जो कांस्टेंट होता है, जो विदाउट एक्स होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, उसमें आपने उस कांस्टेंट को इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका सेकंड स्टेप। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो वो आप बनाएं फॉर्मूला इस तरह से कि ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो साइन होगा वही साइन इधर लगाएंगे, फिर 2ab, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है ये आपने एज इट इज़ लिखना है और इसमें भी आपने इसी बी स्क्वायर को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये है कि जहाँ जहाँ पर आपका ए है वहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू बनाने के लिए आपको इस 6 को, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका 2 टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है, डबल ले रहे हैं, तो आप इसका हाफ लेना पड़ेगा। एक ये चीज़ हो सकती है, ये यहाँ पर वो कांस्टेंट लिखें कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 बने, ठीक है। तो देखिए 2 3 6, एक तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपको इस 6 को क्या करना पड़ेगा कि 1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, जिससे ये आपका 2 1 2 2 3 6, तो 3 आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके पास b की वैल्यू बन जाती है 3, ठीक हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बन गया आपका। और इस तरह से आप देखेंगे तो -8 प्लस 3 3 9, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आपने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे भी ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये हमने राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। लेफ़्ट साइड का जो आपका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर जैसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लग जाता है, ठीक है बेटा। अब आपने इसके 2 रूट्स बनाने हैं। सो x इक्वल टू, ये -3 आपका इक्वल के इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव 1 का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 + 1 भी होगा आपका, एंड x इक्वल टू 3 - 1 भी होगा। सो x इक्वल टू 4 एंड आल्सो द x इक्वल टू 2। सो बेटा इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो आपका 4 and 2, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चलिए अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब हमने करना है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 32 माइनस 3x² इज इक्वल टू 10x। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये -3x² यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसको भी उधर भेज दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से कि 0 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू इधर आएगी, जैसे कि ये 10x है, ठीक है। प्लस में हो जाएगा आपका ये वाला, अभी अरेंज करते हैं जैसे तरतीब से ये आ रहे हैं ना वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले तो ये 32 इधर आके आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आके हो जाएगा आपका प्लस 3x², ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं तो देखें 3x², फिर आपका आता है प्लस 10x, ठीक है, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका, सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपने इस x² के साथ जो कांस्टेंट है इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए आपको सबको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 32 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 3 आपका 3 से कैंसिल हो गया। सो x² प्लस 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 32 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपकी फर्स्ट कंडीशन, पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, नेक्स्ट आपने x² को 1 बनाया, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब आप 1 बना लेंगे, अब आपने कांस्टेंट को इक्वल के ऑपोजिट साइड में लेके जाना है। सो x² प्लस 10 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपका जो है ना, ये नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया यहाँ पे स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब स्टेप 4 में आपने इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है कि आप लिखते हैं इसमें, एक मिनट मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। आपने फार्मूला बनाना है a², ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है, ठीक है। 2 इधर a आएगा, इधर b की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको क्योंकि हमने आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, ये x² का यहाँ पे आ जाएगा आपका a² प्लस आ जाएगा, और फिर फॉर्मूले का आएगा 2 और a की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका b, फिर आ जाता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका b² इक्वल टू, कांस्टेंट आपके पास है 32 डिवाइड बाई 3 प्लस b का ही आपने इधर स्क्वायर भी ऐड करना है। जैसे आपने इधर b² ऐड किया, इधर भी आपको स्क्वायर ऐड करना है। सबसे पहले तो a हमेशा आपका क्या रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, लिख नहीं रहा इतने पोर्शन में। यहाँ पे तो लिख दिया इसने, इधर भी x ही है, ठीक है। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये ले जी, ठीक हो गया, x आ गया इस पर, और 2a। अब b की वैल्यू आपने बनानी है, तो b आपके पास है ये पोर्शन, ठीक है। अब इसमें आपने जो है ना यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2 करना है। आपने इसका हाफ लेंगे तो वैल्यू बनती है 2 5 द 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर अब आपको 5 डिवाइड बाई 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 3, इधर भी आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ भी आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है बेटा। उसका मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 5 था 10 डिवाइड बाई 3 वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये सोल्व हो गया, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये इक्वल के ऑपोजिट हैं जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी फॉर्म दोबारा से वही बन जाती है। अब इसका कंप्लीट फार्मूला बनाते हैं। सो a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। यहाँ भी ये कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ x है सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 32 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 5 5 द, ठीक है, 5 5 द 25 डिवाइड बाई 3 3 द 9। हमें इसका एलसीएम लेना है, तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी। इसका एलसीएम देखें यहाँ पे आता है 9, ठीक है ना। अब अगर आप इसका एलसीएम लें 3 का और 9 का, तो देखें 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9 एंड आल्सो द 3 1 द 3, सो 3 3 द 9। अब अगर आप 3 9 को ऊपर रखें 3 पे डिवाइड करते तो 3 ही आएगा,
इस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर तो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मैं इसमें इंशाल्लाह इंस्टॉल करता हूँ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कि 32 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास होता है 3 to the 6 और 3 3 the 9, तो 96 आ रहा है इसका, ठीक है। प्लस ये 25 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने ऐड करना है इसमें 25 को भी, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैं पूरा सिंपल सा सोल्यूशन जो है भी साथ बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 11, इसमें एक ऐड करेंगे 10 और 2 कितने हो जाएगा 12, 121 आ जाता है आपका इसका, डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड। सो x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 से पहले मैं आपको एक और स्टेप बता दूं जो आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121, ठीक है। एंड 3 3 द 9 का स्क्वायर भी आपका उतना ही होगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म बनती है x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। एक स्टेप और देखते हैं, तो ये होता है 11 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर आपका जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। सो x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब ये फॉर्म पॉजिटिव है, उधर जाके आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये वाली साइड पे जैसे ही आपने इस साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल किया है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पॉजिटिव का और नेगेटिव का साइन भी लग गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन के साथ क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि x प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और इक्वल टू, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्म है आपका, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इस तरफ आके हो जाएगी 11। सबसे पहले तो हम इसी वैल्यू को लिखेंगे जो पॉजिटिव वाली है, तो ये हो जाएगी नेगेटिव 5 डिवाइड बाई 3, और ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का साइन और 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब बेटा इसका हमने लेना है एलसीएम। तो एक बार पॉजिटिव भी होगा एलसीएम और एक बार नेगेटिव भी होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 11 डिवाइड बाई 3 एंड आल्सो द x इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस साइड पे जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो तो 3 एज इट इज़ आ जाता है, दोनों में वैसे सेम ही आएगा, ठीक है। एक और स्टेप है, अगर आप इसको ऐसे ना करें, अगर आप चाहते हैं कि और सिंपल कर लिया जाए ताकि फॉर्म कम बने, तो ये देखें x इक्वल टू, आप इधर ही इसका एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है, एंड 11। इसकी वजह यह है कि बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई हैं एलसीएम में, ठीक है। तो अब आप इसको कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 3 एंड आल्सो द x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो x इक्वल टू, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये हो जाएगी कि अगर आप 11 माइनस 5 करें तो 6 आता है आपका, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई 3 आपका हो जाएगा 3 टू द 6। सो एक आपका x जो है, यहाँ टच प्रॉब्लम है थोड़ी सी, चलें जो भी है, 2 आ गया। और दूसरा आपका यहाँ पे आता है x इक्वल टू माइनस आपका हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो बेटा इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो है 2n माइनस 16 डिवाइड बाई 3। तो चलिए मैं इसका आंसर देखता हूँ। 2n माइनस 16 डिवाइड बाई 3 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो हमारा 2 ही है, उसका पार्ट है, तो 2 का पार्ट नंबर करेंगे 3। और क्वेश्चन हमारे जो दिया गया है क्वेश्चन वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है बेटा।
तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आ जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। मैंने फर्स्ट को फर्स्ट से और फर्स्ट को फिर सेकंड से किया, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपका ये पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आपके पास आ जाएगा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 टू द 2 3 दा कर लें या 3 टू द कर दे 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 2x प्लस 22 मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, इन वैल्यूज़ को भी इधर ले आते हैं। सो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स माइनस 6, ये वैल्यू इधर आके माइनस 2x एंड आल्सो द माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मज़ीद सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कांस्टेंट को हमने इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 28, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है इसको लिखेंगे और प्लस बी का स्क्वायर ऐड करेंगे। ये फॉर्म आपने याद रखनी है। ए हमेशा हमारा एक्स ही रहेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी एक्स ही रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसका जो कांस्टेंट है वो 1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, बल्कि आपको यहाँ पे 1 सिर्फ चाहिए है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा, यानी आपको इसका हाफ लेना पड़ेगा। आपको 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ही आता है। अब मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे 1/2 लिखते हैं तो देखिए 2 से कैंसिल, तो x1 द x और नेगेटिव में वैसे ही फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। अब इसका कंप्लीट फार्मूला जो बनता है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 1/2 टू द 4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट आता है हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 28, और इसका हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा 4। अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 के साथ, ठीक है। हम ये वर्क कर लेते हैं यहाँ पर कि 28 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 8 द 32, तो 2 लगेगा और 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। 4 2 द 8 9 10 11, तो 112 आता है हमारा इस जगह पे, 112 एंड प्लस आल्सो द, इसका 4 से कैंसिल तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 113/4। अब बेटा हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लेना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो x माइनस 1/2 इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया। ऊपर आपका 113 का स्क्वायर रूट अलग कर दे, जबकि 4 का स्क्वायर रूट तो बेटा होता है 2, ठीक है। अब ये वैल्यू उधर भेज देते हैं। सो x इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 एंड आल्सो द प्लस माइनस 113 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आता है 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 113। तो अब हम इसका देखते हैं कि आंसर में 2 रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो बुक में उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया इसका सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक बेटा आपके क्वेश्चन जो है 2 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो पार्ट 4 जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको भी बेटा हमने करना है कि इस पर भी कंप्लीटिंग स्केयर लगाना है। सबसे पहले तो आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, ठीक है ना। देखें ए एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट है और आपका एक्स स्क्वायर भी 1 है, ठीक है। देखें ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को इक्वल के ऑपोजिट लेके जाना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस ए बी आ गया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है जो हम कंप्लीट फॉर्मूला बनाते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस
2, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका a, यहाँ पे आएगा b प्लस आपका आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या होगी वो बता देता हूँ आपको। a तो हमेशा आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर x ही रहने वाला है। अब आप देखें a प्लस b यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये 2 ख़त्म करने के लिए आपको इस a प्लस b को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी इंटू एक्स आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म है, आप इसको समझ लें थोड़ा सा। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसको भी आपने इसका भी हाफ लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसका 2 टाइम्स ले रहे होते हैं। सो a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सो a प्लस बी आपके पास है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। और राइट साइड पे आपके पास है माइनस ए बी, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अलग कर लेते हैं और नीचे आ जाएगा 2 टू द 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका भी एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पे फॉर्म है x प्लस, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा हमने लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड होगा तो 4 ही आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर माइनस 4ab आ जाएगा प्लस। अब आपने इसका फॉर्मूला ओपन करना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये इसका कंप्लीट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कि मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये एज इट इज़ है। यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 2ab और ये माइनस में है तो माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट देखें आप कि यहाँ पर x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ है। राइट साइड पे आपके पास जो है ना ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a माइनस, ठीक है, b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 2 आपके पास, सॉरी ये 2 भी नहीं है बल्कि 4 है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये भी 2 का स्क्वायर, यानी बेसिकली ये फॉर्म है x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्म भी उधर जाएगी। सो x इक्वल टू, ठीक है, ये पॉजिटिव भी तो जाके नेगेटिव a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये प्लस माइनस में आपकी फॉर्म बन जाएगी जैसे ही स्क्वायर रूट खत्म हुई तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब क्या होता है कि अगर हम इसमें और कोई वैल्यू तो देख नहीं सकते, तो ये दोनों फॉर्म ही आ रही है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो मैं अब आपको सोल्व करके बताता हूँ कि क्या आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास है इसका 2, ठीक है ना, दोनों में वे सेम है। तो माइनस इंटू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस a माइनस बी, ठीक हो गया। तो अब इसको सोल्व करना है, 2 रूट्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ 2 रूट्स कैसे बनते हैं। देखें यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, एक तो ये रूट बन गया, एंड x इक्वल टू, ठीक है, माइनस इंटू ए प्लस बी एंड माइनस इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक बार पॉजिटिव लिख लिया, एक बार नेगेटिव लिख लिया, बाकी हमारी फॉर्म सेम आ गई है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, साइन चेंज हो गए, प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंड आल्सो द x इक्वल टू माइनस ए माइनस बी एंड माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी डिवाइड बाई 2। आप कटिंग में देखें तो आप यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया, इसमें आपका जो है वो बी से कैंसिल हो गया। सो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 2b डिवाइड बाई 2 से कैंसिल, तो एक x का आंसर आपका आता है माइनस बी, एंड आल्सो द x इक्वल टू माइनस 2a डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से कैंसिल, सो x इक्वल टू माइनस a। तो इसका जो बेटा सोल्यूशन सेट आता है वो है आपका, तरतीब से लिख सकते हैं आप, माइनस a पहले लिखते हैं, माइनस b लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आ रहा है।
तो यहाँ तक हो गए हैं हमारे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक में देखता हूँ कि आपके टोटल कितने हैं। अगर हाफ हो गए हैं बिल्कुल ठीक हो गया है। तो 4 क्वेश्चन हमने जो इसमें 4 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नए लेक्चर भी मिलते रहें। तो अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 बेटा बुक में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन हमारा है x प्लस, ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्म कि यहाँ इसको आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं फॉर्म लिखता हूँ x प्लस, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। सबसे पहले हमने इसका लेना एलसीएम, ठीक है। x आ गया एलसीएम हमारा, ऊपर x से मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 10 डिवाइड बाई 3 है। यहाँ टच प्रॉब्लम है, इसने x की क्या हालत कर दी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ऐसे है कि ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये 3 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी इधर, ठीक है। और इस साइड पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने और ये 10 के साथ हमारा ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। कुछ फॉर्म बन गई है ना हमारी। अब ये 10x को भी इधर ले आते हैं। सो 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो एक फॉर्म बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट ले आते हैं इसको कि अब हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। नेक्स्ट में हमने इस x स्क्वायर को 1 बनाना है। सो डिवाइड बाय x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है ऑन बोथ साइड, और वो आपको पता है 3 है तो हम सबको 3 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। 0 को भी कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, आप तो जानते हैं कि 0 ने कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 3 3 से कट गया, ये भी 3 3 से कैंसिल। सो x स्क्वायर माइनस 10 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है कि फिर से वही जो फॉर्मूला बना रहे होते हैं हम कि a स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस 2, ये आ जाएगा a, ये b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक स्टेप भूल गए हैं हम, ठीक है। अभी आपने कंप्लीट फार्मूला नहीं लगाना, इससे पहले आपने क्या करना है, सॉरी कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10 डिवाइड बाई 3x इक्वल टू -1, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी तो कोशिश करनी है आपने, गलती ना हो। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, b और प्लस आपका आ जाएगा b स्क्वायर और उसके साथ ही इक्वल टू ये जो आपके पास -1 कांस्टेंट है इसके साथ भी आपने ये b स्क्वायर का इजाफा कर देना है, ठीक है। तो a हमेशा आपका बेटा रहेगा x। अब b की वैल्यू में ये देखें आपके पास 10 है ना, तो इधर 5 टू द 10 होगा। इसका मतलब देखिए मैं आपको ये डायरेक्ट बता दिया। अब देखिए अगर आप 10 डिवाइड बाई 3 को 1 डिवाइड बाई 2 से करेंगे, ये 1 डिवाइड बाई 2 है कि हमने हाफ लेना है। ऑलरेडी हम इसका डबल ले रहे हैं तो हमें हाफ लेके लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम डबल लिख देते हैं। हाफ लिखेंगे तो डबल करने से ये आपका सिंगल बनेगा। तो ये देखें 2 5 10, सो 5 डिवाइड बाई 3 ये वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी b की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 3। सो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस, ठीक है, और 5 5 25 डिवाइड बाई 3 3 9, ठीक है। अब हमने लेना बेटा इसका एलसीएम। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो ये तो आ जाएगा आपका, पहले एलसीएम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -9 प्लस 25 एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16। सो x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9। तो इसका भी मज़ीद अगर हम देखें तो x माइनस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं इस साइड पे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू,
ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, 4 द 16 एंड 3 3 द 9, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होते ही पॉजिटिव नेगेटिव 4 डिवाइड बाई 3 लग जाएगा, सो x इक्वल टू ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस माइनस आपका वैसे ही है और 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, नेगेटिव जो साइन वाली वैल्यू है इधर आके पॉजिटिव हो गई। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, सो 3 एलसीएम है तो 5 प्लस माइनस 4, अब एक बार पॉजिटिव कर लेते हैं, सो 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एंड आल्सो द x इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब इसके जो रूट्स आते हैं वो x इक्वल टू 4 प्लस 5 कितने हो गए हैं, 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाई 3 एंड आल्सो द x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, सो 3 3 द 9, तो बेटा इसका एक आंसर आता है 3 और दूसरा है 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मैं रूट्स के मुताबिक ही लिखता हूँ, बाद में सोल्यूशन सेट बनाएंगे, सो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, सोल्यूशन सेट हमारा इसका आ रहा है 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बुक में मैंने चेक किया है, आप भी चेक कर लें। तो यहाँ तक हमारा हो गया इसका क्वेश्चन का पार्ट 5 भी हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 तो हो गया, ठीक है। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास है 10 डिवाइड बाई x माइनस 5, ठीक है, प्लस मैं थोड़ा सा इसको स्मार्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट यानी कि, तो ये आ जाएगा प्लस हमारे पास यहाँ पे 10 डिवाइड बाई x प्लस 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है a माइनस पी इंटू ए प्लस पी वाला, तो इसके मुताबिक भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से ही करेंगे, तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे कि सबसे पहले हम इस फॉर्म का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, जिससे x माइनस 5 जो है वो x माइनस 5 से कैंसिल, तो x प्लस 4 आएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यानी आप देखेंगे इससे मल्टीप्लाई सिंपल फॉर्म है, और ये वाला 10 भी आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, और 5 डिवाइड बाई 6। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपका कि यहाँ पर है 10x प्लस 50 प्लस फिर से 10x, ठीक है, माइनस 50, तो ये 50 से कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्म बनती है आपकी 20x, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। अब हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी तक तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 20x, ठीक है, एंड इक्वल टू 5 इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो बेटा ये हो जाएगा 120x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 525 द 125, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू भी उधर ले जाते हैं, सो 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 120x, ये पॉजिटिव वाला इधर आके नेगेटिव हो गया, और माइनस 125, तो फॉर्म बनती है 5x स्क्वायर माइनस 120x एंड माइनस 125। ये सब के सब 5 पे आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, सो 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सॉरी नॉट अ x इज अ स्क्वायर, ओहो शिट सारा ही रेज कर देते हैं इसको, प्रॉब्लमेटिक। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस 120 डिवाइड बाई 5x एंड माइनस 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा देखिए 5 से कैंसिल हो गया, ये हमारा होगा 5 to the 10 एंड 5 for the 20, also the 5 to the 10, 5 the 25, तो ये फॉर्म बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फॉर्म तो बन चुकी है, अब इससे आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट है कि एक्स स्क्वायर 1 है,
फिर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 24x कॉन्स्टेंट को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसका कंप्लीट फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पे ए स्क्वायर, ये माइनस है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट प्लस बी स्क्वायर का इजाफा कर देंगे। अब जो ए हमारे पास है वो हमेशा एक्स रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर जगह जो वेरिएबल है वही वेरिएबल इधर लिखेंगे। बी की वैल्यू आप देखें तो यहाँ पे 12 टू द 24 होता है ना, 12 टू द 24, तो इसका मतलब है कि आपको 24 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका हाफ लेना है। सो 2 1 2 2 टू द 4, तो ये आता है आपका 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 टू द 24, इधर भी आ जाएगा आपका 12, इधर भी आ जाएगा आपका 12। अब ये फार्मूला कंप्लीट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 25 प्लस 12 द, ठीक है ना, 12 का तो स्क्वायर लेना है तो 144 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। सो x माइनस 12, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 कितने हो गए 9, 4 और 2 कितने 6 और 1 169, ये स्क्वायर रूट होता है इसका। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव नेगेटिव में ये बेटा होता है आपका 13 का स्क्वायर रूट। मैं आपको स्क्वायर रूट जो है बताता हूँ यहाँ पे कि 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 9 को अलग कर दें और 16 अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कि जब इसको स्क्वायर रूट लिया जाता है ना तो यहाँ से देखें 4 सॉरी माय मिस्टेक, मैं डिवाइड में ले रहा हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ फॉर्म। देखिए मैं आपको 169 इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं। सो 1 1 द 1 हो गया, बाकी आपके पास ये तो नेगेटिव हो गए तो ऊपर से 69 उतर गया, 2 1 और 1 कितने हो गए 2। अब ये देखें 3 3 द 9 एंड 2 3 द 6, तो 13 आपका इसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है। बाकी आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, ये तो अब बच्चों वाला काम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है x इक्वल टू ये पॉजिटिव हो गया 12 प्लस माइनस 13, तो बेटा इसके भी दो रूट्स हैं। सो x इक्वल टू 12 प्लस 13 एंड आल्सो द x इक्वल टू 12 माइनस 13, तो एक तो हो जाएगा आपका ये कितने हो जाएंगे जी 12 12 24 25 एंड आल्सो द x इक्वल टू -1। सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, तो आंसर है हमारे पास इसका -1 एंड 25 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा करना है अब हमने देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमने कब पार्ट करना है जी 7, ठीक है। 7 पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5bx इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जो कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड में हमने इस x स्क्वायर को 1 बनाना है। सो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5b डिवाइड बाई 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये b स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट ही इक्वल टू 0, 2 2 से कैंसिल हो गया। सो x स्क्वायर माइनस 5b डिवाइड बाई 2x माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कांस्टेंट को इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। सो x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5b डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स और इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ आके, इस तरह से। अब हमने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 5b डिवाइड बाई 2x, ठीक है, इक्वल टू 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इस पर जो फॉर्मूला लगेगा, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं फॉर्म। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कांस्टेंट आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर का इजाफा कर देंगे। तो अब हमारे पास जो a है वो हमेशा x ही रहेगा, ठीक है। b हमारे पास जो है 5b डिवाइड बाई 2, तो 5b डिवाइड बाई 4 लिखेंगे। देखिए 2 2 द 4, आप फॉर्म बनाएं यहाँ पे तो यहीं से बन जाती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी आपकी 4 नोट 2, ठीक है, ये 5b है, ये भी आपका आ जाएगा 5b डिवाइड बाई 4। अब फॉर्म बनती है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 2
और प्लस 5 5 द 25 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4 4 द 16 बनेगा यहाँ पे, सॉरी इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, सो x माइनस 5b डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो ये देखें अब 2 8 द 16, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 द 24 बी स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर, तो एज इट इज ही है, तो आ जाएगा x माइनस 5b डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 49 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है, इसी से रूट्स निकलने हैं हमारे। तो ये फॉर्म हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाता है हमारा x माइनस 5b डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 7b डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 7 7 द 49, b का भी स्क्वायर हो गया, 4 4 द 16 हो गया। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल ना भी करेंगे तो आप कैलकुलेटर से काम कर सकते हैं। सो x माइनस 5b डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव 7b डिवाइड बाई 4। अब दो रूट्स बन गए हैं इसके, ठीक है। सो x इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा आपका तो हो जाएगा 5b पॉजिटिव में और प्लस माइनस में हो जाएगा 7b डिवाइड बाई 4। अब आ जाएगा x इक्वल टू 5b डिवाइड बाई 4 प्लस 7b डिवाइड बाई 4 एंड आल्सो द x इक्वल टू 5b डिवाइड बाई 4 माइनस 7b डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, सो x इक्वल टू 4 आ गया तो ऊपर आ जाएगा 5b प्लस 7b एंड आल्सो द x इक्वल टू 4 5b माइनस 7b। तो ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 12b डिवाइड बाई 4 4 3 द 12 एंड आल्सो द x इक्वल टू माइनस 2b डिवाइड बाई 4, सो 2 1 द 2 2 2 द 4, ठीक है ना। सो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, एक तो 3b आ जाएगा, दूसरा x इक्वल टू आ जाएगा माइनस p डिवाइड बाई 2। सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3b एंड माइनस p डिवाइड बाई 2। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, तो आंसर है इसका 3b एंड माइनस p डिवाइड बाई 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा इस क्वेश्चन का, जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो चलिए वो भी कर लेते हैं और इस तक हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है। मैं जगह बनाता हूँ यहाँ पे, ये रहे। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 7 हो गया हमारा। अब 8 पार्ट जो है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक मैं दोबारा से लिखता हूँ, बड़ा अजीब सा लिख रहा है फॉर्मेट में, ठीक है। अब लिखते हैं इसको एक्स, ब्लैक में हो गया है कलर जी, एक जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, ये बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। अच्छा अब क्या करना है आपने कि सबसे पहले आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम कांस्टेंट को इक्वल के अपोजिट साइड पे भेजेंगे, तो ये सारा देखिए ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव है ना, उधर जाके नेगेटिव होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस में मैंने ये पॉजिटिव वाली वैल्यू भेज दी है, नेगेटिव। अब हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो वो कैसे होगा वो बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट आपके पास है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल है, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, और इसके साथ भी आपने बी स्क्वायर का इजाफा करना है। अब ए तो हमेशा एक्स ही रहेगा, बी आप देखें यहाँ पे 2a लिखना पड़ेगा ना आपको, देखें 2ax तभी बनेगा, यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा। अब ये देखें ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस में आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बी नेगेटिव में आपके पास है, ऐसे ही है ना, बी नेगेटिव में आ गया तो स्क्वायर रूट लेना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एयोटा की फॉर्म भी अख्तियार कर सकता है। अब मुझे क्वेश्चन को चेक करने दें कि आखिर इसमें हमारा बी नेगेटिव क्यों आया है। बी नेगेटिव नहीं है, अब देखें माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी है, ठीक है, मिस्टेक्स आपने खुद चेक करनी है। तो ये पॉजिटिव में है, सो एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर
नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी मिस्टेक मैंने अभी की है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है टच में। चलिए मैं देखता हूँ, ए ये आ गया एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे दो रूट्स आने और आंसर आना है। तो बेटा देखें एक्स इक्वल टू माइनस ए इधर आके पॉजिटिव ए प्लस बी हो गया, सो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एंड आल्सो द एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी एंड आल्सो द a माइनस बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा क्वेश्चन भी आंसर भी मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ तक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और बेटा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको जो है इसके नए लेक्चर, नई वीडियोज़ जो है वो आसानी मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।